हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हम बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के बारे में, जिसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट सेकंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं पार्ट सेकंड जो है हमारा वो क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन 15 हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, जो भी अगर आ रही होगी तो न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा 0 या 1 आ सकता है, ऐसा कुछ, या फिर एक्स वाई जेड में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी वैल्यू नहीं है, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास। वेरिएबल्स इन द सेंस जो भी हम देख सकते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं चर, वेरिएबल्स, वो लिए गए। सॉल्व करते हैं। सारा का सारा साइन का मैटर है, इसमें चिन्ह का ही खेल है सारा। जैसा कि मैं देख सकता हूं कौन कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है माइनस का, मुझे दिखाई दे रहा है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, और मुझे दिखाई दे रहा है वेनिकुलम मतलब रेखा कोष्टक। जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सरल करते हैं, तो रेखा कोष्टक को ही सरल करेंगे। वैसे तो इस सवाल को हम वर्बली मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए इसलिए एक एक स्टेप लिखकर देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम वेनुकुलम को सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक को सरल करेंगे। तो रेखा कोष्टक कहां पर है, ये रहा। अब ये y जो है ये माइनस का है या प्लस का? ये y है प्लस का, क्योंकि माइनस इस रेखा कोष्टक के बाहर है, तो एक तरह से ब्रैकेट के बाहर साइन है, तो अभी हम y को प्लस का लेकर चलेंगे। तो वेनुकुलम रेखा कोष्टक में आपको क्या करने को कह रहा है, y में से z घटाने को कह रहा है, तो y में से z घटा देते हैं। तो y में से z जाएगा तो y माइनस z ही आएगा। तो वेनुकुलम का रिजल्ट वही आएगा जो लिखा हुआ है, क्योंकि y और z की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो वेनुकुलम सॉल्व हो जाएगा। तो वेनिकुलम सॉल्व होगा तो उसका साइन हट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस, अब ये y जो है प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो z को प्लस का कर देगा। ये वेनिकुलम हमारा रेखा कोष्टक सरल हो गया। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक सरल करेंगे। तो छोटे कोष्टक में क्या कह रहा है आपको, x माइनस वाई और प्लस का z। तो इसे हम सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि x y z वेरिएबल्स है, वैल्यूज हमें इनकी नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है इसको अंदर डालेंगे। जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल देगा। तो x अभी प्लस का, इस माइनस से किसका हो जाएगा, माइनस का। y जो है प्लस माइनस का है तो हो किसका जाएगा, प्लस का। और z जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, आपके माइनस का। तो आप देख सकते हैं हमने क्या सॉल्व कर लिया अभी तक। अभी तक हमने ये करली ब्रैकेट जो है उसे सॉल्व कर लिया है। ये करली ब्रैकेट जो है इसका हम काम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, और x को अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, करते हैं। मैं देख सकता हूं करली ब्रैकेट में ये z माइनस का है, ये z प्लस का है, तो ये z और ये z जुड़कर आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये माइनस का z और ये प्लस का z मैं इस तरीके से काट सकता हूं। भाग नहीं दिया है मैंने, काटने का मतलब यह है कि दोनों को ऐड करने पर जीरो आ चुका है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करली ब्रैकेट जो है, मंजिला कोष्टक जो है, इसे सरल करेंगे। तो इसे सरल कर लेते हैं। तो माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वालों के चिन्ह बदल देगा। x जो है माइनस का, इस माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा। y जो कि प्लस का है, इस माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा। और ये वाला y अपनी जगह पर यूं ही पड़ा है, और x किसका हो गया है, प्लस का हो गया। चलिए, अब आप देख सकते हैं माइनस वाई और प्लस वाई जुड़ेंगे तो जीरो हो जाएंगे। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस प्लस वाले x को माइनस का कर देगा। तो अब मैं देख सकता हूं x प्लस का, x माइनस का, ये भी जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो। इसका मतलब इस पूरे का आंसर आ जाएगा कितना, जीरो। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसे देखते हैं। डेसिमल वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या करना है। कौन कौन से साइन है, डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो ये लीजिए पहले डिवाइड कर लेते हैं। यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो लगेंगे, कितने, एक, दो और तीन। ये लीजिए तीन जीरो लगा दिए। यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो लगेंगे, कितने, एक, दो और तीन। ये लीजिए तीन जीरो लगा दिए। तो ये 0 0 8 है, तो 8 इसको काट देगा 4 बार,
फिर ये 3 इसको काट देगा कितना, 4 बार। तो 4000 में से 4000 जाएगा, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा इसका क्या, 0, जो कि इसका फाइनल आंसर हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगले की। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कह रहा है, देखिए आपको इस a की वैल्यू निकालनी है, जो कई बार a ना आकर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के तौर पर भी आता है। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं प्रश्न चिन्ह का मान। चलिए सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। 8 का 3 से गुणा कर लेते हैं 24, 24 में 3 जोड़ लेते हैं 27 बटा में 8। ये 4 बटा में 9 यूं का यूं है, ये प्लस का a यूं का यूं है, 4 का 2 से और ये 1 जुड़कर 9 बटा 2। चलिए अब कुछ कैंसिल यहां हम कर पा रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, यहां हम कर पा रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। तो a को अकेला छोड़ देते हैं, तो 9 बटा 2 तो अपनी जगह पर ही है। अब a के साथ में ये जो 3 बटा 2 प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस। अब आगे आंसर, एलसीएम कितना, 2, 9 में से 3 कम कर लिया तो कितना हो गया आपके पास, 6, 6 बटा 2 करोगे तो आंसर कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब जो ये a निकालना था, इस a की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला, देखिए डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है, तो हमें पता है वी बॉडमास के नियम से पहले डिवाइड होगा। तो डिवीजन यहां पर भी दिख रहा है और डिवीजन यहां पर भी दिख रहा है, पहले ये करना है या वो, दोनों एक साथ ही करने हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 3.6 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर, फिर आपके साथ है मल्टीप्लाई 6 अपॉन 0.6। ठीक है यहां तक। चलिए क्या इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या इस डेसिमल को हटाकर ऊपर एक 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मैं देख सकता हूं ये 6 और ये 6 गुणा होकर 36, 36 से ये 36 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 मतलब ये तो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर और उसके साथ 6 का गुणा, तो 6 का क्यूब हो गया, जो कि 216 हो गया। मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 6 और मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 10। तो एक हिसाब से देखें तो 216 का 6 से गुणा करना है, तो कर लेते हैं। 6 का 6 से हो गया 36, फिर ये 6 और वो 3 हो गया आपके कितना, 9, और 6 का 2 से कितना, 12, और ये 0 लग गया तो 12,960 आ गया। एक तरह से ये 36 का स्क्वायर हुआ है हमारा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जो अगला प्रश्न है उसके बारे में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा। चलिए इसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्लस दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो नियम के अनुसार जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का होता है नियम, उसके अनुसार देखें तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो अवेलेबल है उनके अंदर। तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। तो छोटे वाले ब्रैकेट में मुझे दिखाई दे रहा है 1 + 1/3। इसका मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। 3 का 1 से 3 + 1 कितना, 4/3। हम कह सकते हैं कि इस स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है, जो कि बिना लिखे भी हम निकाल सकते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इसे सॉल्व करेंगे। बड़े वाले ब्रैकेट में क्या है आपके पास, 1 + 2 डिवाइडेड, ये जो स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आई है जो कि 4/3 है, डेफिनेटली यही है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बड़ा वाला ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1 होगा। तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वाली कंडीशन है, तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन तो यूं का यूं रहेगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया, तो ये 3/2 हो गया। अब ये चीजें जो लिख कर रहे हैं ये मौखिक रूप से भी हो सकती है। मुझे दिख रहा है कि यहां एलसीएम आएगा 2, फिर 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2, 2 + 3 कितना, 5/2 हमारे पास अभी तक यहां तक की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये 5/2 आ चुका है। अब आगे वाला काम आप समझ सकते हैं क्या होगा, 1 + 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो फ्रैक्शन, ये डिवीजन मतलब भिन्न भाग, फिर ये भिन्न हो रही है,
तो पहले वाली भिन्न यूं की यूं भाग का गुणा दूसरी वाली भिन्न में कर दूंगा उल्टी। आ गया मेरा आंसर। तो क्या आया? एलसीएम 5, 5 का 1 से गुणा 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास? 4, 5 और 4 9। तो फाइनली इस पूरे का आंसर मैंने बता दिया 9/5। बस इतना ही फर्क है, जितनी जरूरत थी उतना ही सॉल्व करते गए। ठीक है, यहां इसे सॉल्व करना था तो आगे वाली चीजें फिर से हमने रिपीट करके नहीं लिखी जिससे हमारा समय बचे, इसलिए हमने ऐसा किया। और आसान क्वेश्चन था, ये चीज बिना लिखे हो सकती थी, इसको भी वर्बली कर सकते थे। ठीक है, तो चीजें जहां तक हो सके बिना लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं वो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लीजिए, जरूरत नहीं है उसको लिखने की। चलिए बात करते हैं जो अगला प्रश्न है उसके बारे में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, काफी अच्छा सवाल है, देखिएगा। 999 कंप्लीटेड 1/7 प्लस 999 कंप्लीटेड 2/7 प्लस 999 कंप्लीटेड, ऐसे करते करते 6/7 तक है। तो मैं ये देख सकता हूं कि क्या इन सब में से, सबसे पहले तो जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स को उसके बारे में बात करते हैं, क्या इन सब में से मैं 999 कॉमन ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि कॉमन कब ले सकता था? जब यहां 999 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 1/7 होता तो मैं कॉमन ले सकता था। ठीक है, तो अभी क्या मल्टीप्लाई नहीं है क्या? नहीं, अभी ये मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, जिनका मतलब ये होता है, इसे मैं कैसे लिखूंगा? 999 प्लस 1/7, यही मतलब हुआ। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 999 प्लस 2/7, और इसे मैं कैसे लिखूंगा? 999 प्लस 6/7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 999 कॉमन उस टाइम आता जब 999 आपके हर एक पद में क्या होता? हर एक टर्म में अवेलेबल होता। तो नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ जोड़ना है, इनको जोड़ लेते हैं। तो पहले तो जो नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं, फिर जो फ्रैक्शंस हैं, भिन्न हैं, उनको ऐड कर लेंगे। तो नंबर मैं देख सकता हूं 999 एक बार, दो बार, ऐसे करते करते 999 कितनी बार है? 6 बार है। तो 999 को या तो मैं 6 बार लिखकर जोड़ लूं, या फिर मैं 999 का 6 से गुणा कर लूं, एक ही बात होगी। चलिए, ये तो हो गया नंबर का एडिशन पूरा। अब फ्रैक्शन दिख रही है, भिन्न दिख रही है, भिन्न के हर में डिनोमिनेटर में सब जगह 7 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 7 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो 1 2 3 4 5 6 इनको ऐड कर लेंगे, जो कि 21 होगा। चलिए, हो गया हमारा काम। ये कितनी बार गया? 3 बार। 999 का 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1000 का 6 से करते हैं तो 6000 बनता है। 1000 में एक कम है तो 6000 में 6 कम कर लूं तो हो जाएगा 5994 94। उसमें 3 ऐड कर लूंगा तो 5997 97 हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए 21 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? 22वां सवाल देखिएगा। ब्रैकेट है, बीच में किसी भी तरह का साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो डेफिनेटली ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई में है। ऐसे ही सभी ब्रैकेट्स के साथ में है। हमें सॉल्व करना है सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी सारे स्मॉल ब्रैकेट है, तो सभी ब्रैकेट्स को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम कितना आया? 2। 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2, 2 माइनस 1 कितना? 1। कोई दिक्कत नहीं, बाई डिफॉल्ट अपने आप से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर एलसीएम कितना आया? 3। 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 3, 3 माइनस 1 कितना? 2। यहाँ लसअप कितना आया? 4। 4 का 1 से गुणा 4, 4 माइनस 1 3। ऐसे ही ये चलता रहेगा। एलसीएम कितना? 20। 20 का 1 से गुणा 20, 20 माइनस 1 कितना? 19। सही है यहाँ तक? अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल हम कर देते। वैसे तो कैंसिल इस 2 से ये 4 भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 से वो 20 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन एक सीरीज हमें पकड़नी है इस तरह के सवालों में कि कहां से कैसे कैंसिल हो रहा है। तो वो सीरीज हमें ये समझ में आ रही है, इस 2 से ये 2 जा रहा है, इस 3 से ये 3 जा रहा है, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और इस नीचे से ये ऊपर कैंसिल हो रहा है। अब आप कहेंगे यहां 4 कैसे आ रहा है? तो अगला पद हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/5, उसे सरल करूंगा तो ऊपर 4 ही आएगा। तो
हमें एक सीरीज समझ में आई, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इसी तरह से इस नीचे से ये ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या ये नीचे वाला कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि आगे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या ये ऊपर वाला कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि इससे पहले नीचे कुछ भी नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर मैं कह सकता हूं 1 अपॉन कितना 20, 1/20 इसका आंसर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसके बारे में बात करते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी किया है, सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज अलग है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीके से ही करेंगे। एलसीएम ले लिया कितना 3, 3 का 2 से गुणा कितना 6, 6 में से 1 गया 7। एलसीएम ले लिया 5, 5 का 2 से गुणा 10, 10 में से 3 गया तो कितना 7। ठीक है, चलिए 3 और 2, सॉरी यहां पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये 3, 3 का 2 से गुणा 6, 6 में से 1 गया तो कितना आएगा 5 आएगा। ये 5, 5 का 2 से 10, 10 माइनस 3 कितना 7। ये कितना 7, 7 का 2 से कितना हो गया 14, 14 में से 5 कम कर लूं तो कितना 9। ऐसे ये चलता रहेगा। ये आ गया 999 एलसीएम के तौर पर। 999 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1998 होगा, उसमें से 997 लेस करूंगा तो 1001 आएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के सवालों में आपको सीरीज पकड़नी है कि किस तरीके से कैंसिल हो रहा है। तो सीरीज ये समझ में आ रही है कि ऊपर से नीचे कैंसिल हो रहा है, ऊपर से नीचे कैंसिल हो रहा है, इस ऊपर से ये नीचे कैंसिल होगा। अब आप कहेंगे ये 9 है तो नहीं, तो अगला पद अगर हम लिख कर देखेंगे तो वो आएगा 2 - 7/9, तो नीचे 9 ही आएगा। ठीक है, तो सीरीज हमें समझ में आई, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो इस ऊपर से ये नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या ये कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके आगे नीचे कुछ भी नहीं है। क्या ये कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि इससे पहले ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1001, नीचे क्या बचा 3, तो पूरे का आंसर आ गया 1001 अपॉन कितना 3। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं उसे। वैसा ही है लेकिन x वेरिएबल की फॉर्म में है, तो देख सकते हैं एलसीएम कितना x, x का 1 से x + 1 तो x + 1, बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लाई आ गया। एलसीएम कितना है x + 1, x + 1 का इससे x + 1 ही होगा, +1 करूंगा तो x + 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना है x + 2, 1 से करूंगा तो वही +1 करूंगा तो x + 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना है x + 3, 1 से करूंगा तो वही +1 करूंगा तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कैंसिल होने के लिए है तो कैंसिल करें। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा x + 4 और नीचे क्या बचा x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और भी अगर अच्छे से लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 4/x, x का डिवाइड कर दिया दोनों में, बस इतना सा काम। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 24। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 25 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा। चलिए देख लेते हैं, इसे भी सॉल्व करना है, इसे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, सरल करना है किसे, वी बॉडमास के नियम के अनुसार वेनुकुलम को, लेकिन वो यहां पर नहीं है वेनुकुलम रेखा कोष्टक, तो सरल करना ही नहीं है। फिर हमें सरल करना है बी ब्रैकेट को, ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट कौन सा है, ये रहा ब्रैकेट, इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये कैंसिल हो रहा है यहीं पर 11 से, ये भी कैंसिल हो रहा है 11 से यहीं पर, तो आप चाहो यहीं पर कैंसिल कर लो, फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, एक ही बात है। देखिए फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज, अपॉन का मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाला फ्रैक्शन हमने कर दिया रिवर्स, मतलब उल्टा। कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल हो रहा है। ये गया 5 बार, 11 से गया 5 और ये 6 बार, कोई इशू नहीं है। 5 का 5 से गुणा करोगे 25 बटा में कितना 6, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 25/6। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया है तो अब डिवाइड करो, कहां है डिवीजन, ये रहा, और कहां है ये रहा। तो 3/2 तो अपनी जगह पर ही है,
मल्टीप्लाई 11 अपॉन ये 55 है, तो यहीं पर 1/5 मैं इसको लिख सकता हूं। ये अपॉन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और अंदर वाली जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, और अंदर वाली फ्रैक्शन है 5 का 5 से 25 और 6 25/6, ये हो जाएगा 6/25। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 का रिवर्स हो जाएगा 2/1। कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल होने के लिए 2 से 2 जा रहा है, 6 का 3 से गुणा कितना 18, 5 का 25 से गुणा कितना 125। क्या अब यहां पर कुछ हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो ये आपका इसका अंतिम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? देखिएगा, थोड़े अलग तरह के सवाल है, बस इतने भी अलग नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़े से आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप इस तरह का सवाल पहली बार देख रहे हैं तो। हिंदी में अगर कहूं तो यदि ए स्टार, ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लाई नहीं है, स्टार का साइन है। जिस तरह से रीजनिंग में साइन आते हैं, आपके चिन्ह आते हैं, स्टार का, हैश का, डॉलर का, इस तरीके के जो भी साइन आते हैं उस तरह का एक ये चिन्ह है। उसका मतलब क्या है वही बता रखा है कि ए स्टार बी बराबर 3a + 4b है, तो 2 स्टार 5 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 स्टार 5। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि स्टार के पहले वाला ए है और स्टार के बाद वाला बी है, तो इसका मतलब ए हो गया मेरा 2 और बी हो गया मेरा 5। सही है यहां तक? अब आपको करना कुछ भी नहीं है, जो चीज पूछी है उसमें ए और बी की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 2 है, ये लीजिए रख दी। बी की वैल्यू 5 है, ये लीजिए रख दी। 3 का 2 से गुणा कर लोगे 6, 5 का 4 से गुणा कर लोगे 20, 20 और 6 कितना 26, तो इस पूरे का आंसर आ गया 26। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं करना है। स्टार के पहले वाले को ए, बाद वाले को बी कहा जा रहा है, तो जहां जहां ए है वहां वहां ए की, और जहां जहां बी है वहां वहां बी की वैल्यू रख दीजिए। तो ए हो गया 2 और बी हो गया 5, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 27 के बारे में। क्या कह रहा है 27? देखिए 27 आपको कह रहा है यदि ए हैश, इस चिन्ह को बोलते हैं हैश, ए हैश बी बराबर 2a² - 5b + 4 है, तो 3#6 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है यहां तक। अब जैसा कि आपको पता है कि पूछ क्या रहा है आपको पूछ रहा है किसके बारे में, 3#6 के बारे में। तो हमें पता है जो हैश के पहले है वो ए है और जो हैश के बाद में है वो बी है। ठीक है यहां तक। तो जो आपको दे रखा है उसमें जहां जहां ए है 3 लिख दो, जहां जहां बी है 6 लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं, 2a मतलब 3 का स्क्वायर, 5b मतलब 6 आ गया, और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 यू का यू लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का 2 से 18, 6 का 5 से 30 और ये प्लस का 4। ठीक है यहां तक। अब 18 और 4 को जोड़ लेते हैं तो 22 हो गया। 22 में से -30 करना है तो -8 इस पूरे का आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसके बारे में। वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन यहां पर 2 बार चिन्ह आया है। यदि ए स्टार बी बराबर है 3a + 2b, तो 4 स्टार ब्रैकेट 1 स्टार 2 बराबर प्रश्न चिन्ह क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं अभी आंसर इसका। हमें पूछा है 4 स्टार ब्रैकेट 1 स्टार 2 के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टार के पहले वाला ए और स्टार के बाद वाला बी है,
लेकिन यहां तो 2 स्टार आ गए, हमें तो सिर्फ 1 स्टार के बारे में ही जानकारी है। कोई दिक्कत नहीं है। कर हम क्या रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का नियम आपको कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है। तो केवल और केवल मेरा ध्यान इसी पर होना चाहिए, तो केवल इसी पर ध्यान रखते हुए देखें तो स्टार के पहले ये है तो ये ए हो गया, स्टार के बाद ये है तो ये बी हो गया। तो ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू आपके लिए 2 हो गई। ये 4 स्टार यूं का यूं चलता रहेगा। तो ठीक है, ए और बी की वैल्यू रख लेते हैं। तो रख ली हमने ए और बी की वैल्यू। 3a मतलब 1, 2b मतलब 2, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 का 1 से गुणा 3, 4 और 3 कितना 7। तो अब आप देख सकते हो फिर से हम आ गए ए और बी के रूप में। इस बार ए क्या हो गया 4 और बी क्या हो गया 7। अब फिर से इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो आगे हमारा आंसर 3a, a मतलब 4 है, प्लस 2b, b मतलब 7 है। 7 का 2 से गुणा करोगे 14, 4 का 3 से करोगे 12, 14 और 12 हो जाएगा आपके कितना 26। तो आंसर हो गया इसका 26। ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 के बारे में। उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, 3 कंडीशन दे रखी है आपको यहां पर, तो तीनों कंडीशन को लेते हुए चलेंगे। यदि ए स्टार बी ये सारी जानकारी है तो ये जो भी है इसके बारे में आपको पूछा है। ठीक है, इंग्लिश की हिंदी लिखी है बस, बाकी क्वेश्चन आपके सामने। ये लिखा हुआ है इफ का मतलब यदि। ये जो इफ लिखा हुआ है तीनों जगह, इसका मतलब हो गया यदि। जैसा कि आप देख सकते हो सवाल हो गया, यदि ए स्टार बी बराबर ऐसा होगा तो इसका मान क्या होगा। अब कैसा होगा क्या है वो जरा समझ लेते हैं। ये कह रहा है ए स्टार बी की वैल्यू, अभी तक हमें सिर्फ एक ही समीकरण दे रखी होती थी, इस बार ए स्टार बी की वैल्यू 3 समीकरण के बराबर दे रखी है। जैसे कि ए स्टार बी बराबर 2a भी हो सकता है, ए स्टार बी बराबर a प्लस बी भी हो सकता है, और ए स्टार बी बराबर b भी हो सकता है। तो कब हो सकता है उनके लिए शर्तें भी आपको दे रखी है। ए स्टार बी बराबर 2a होगा यदि a और b दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ए स्टार बी a प्लस बी होगा यदि b का मान a से बड़ा होगा। ए स्टार बी b के बराबर होगा यदि a का मान b से बड़ा होगा। अगर ये तीनों शर्तें हैं तो इस पूरे का मान क्या होगा। तो पूरे का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए जो पूछा है उसमें क्या है, देखिएगा 1 स्टार 1, तो ये ए है ये बी है, हमें पता है स्टार के पहले और बाद वाले को ए बी कह रहे हैं हम। फिर 2 स्टार 3, हमें पता है ये ए है ये बी है, प्लस 6 स्टार 3, ये ए है ये बी है हमें पता है। 4 स्टार 4, ये ए है ये बी है हमें पता है। नीचे 5 स्टार 5, ये ए है ये बी है हमें पता है। 3 स्टार 2, ये बी हो गया ये ए हो गया हमें पता है। अब डायरेक्ट इनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा। ए स्टार बी है, ए और बी दोनों में क्या है रिलेशन, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो आंसर होता है 2a। 2a, a क्या है 1, तो 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2 ही आ गया। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि एक एक ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। यहां पर a और b में रिलेशन ये है कि b बड़ा है, तो जब b बड़ा होता है तो a और b को जोड़कर लिखते हैं, तो 2 और 3 5। फिर ये प्लस का साइन आ गया। यहां a और b में रिलेशन ये है कि a बड़ा है, तो जब a बड़ा होता है तो b लिखते हैं उत्तर के तौर पर, तो उत्तर के तौर पर b आ गया, मतलब 3 आ गया। यहां कोई साइन नहीं है दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। यहां पर a और b दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो 2a आंसर होता है, तो 2 इंटू a मतलब 4, तो 2 इंटू 4 मतलब 8। चलिए नीचे देख लेते हैं, दोनों ही बराबर है, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो 2a आंसर होता है। a है 5, तो 2 का 5 से गुणा 10। a और b है, a बड़ा है b से, तो जब a बड़ा होता है b से तो b ही उत्तर होता है। तो इस ब्रैकेट का उत्तर हो गया b मतलब 2। 5 का 2 से ऊपर हो गया गुणा 10, 8 का 3 से ऊपर गुणा हो गया कितना
8 का 3 से 24, 24 और 10 कितना 34, तो ये हो गया 34 और नीचे कितना हो गया ये 8। ठीक है, कर लेते हैं इसको। आंसर आ जाएगा 17/4। ज्यादा से ज्यादा आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 17/4 अगर ऑप्शन में है तो वहीं पर आप खत्म कर सकते हो। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3030 के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का। देखते हैं इसे, देखिएगा। यदि ए स्टार बी जो है उसका मतलब ये सब कुछ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। जैसा कि आपको पता है ये लिखा हुआ इफ, जिसका मतलब होता है यदि ए स्टार बी के लिए 3 शर्तें दे रखी है, दोनों बराबर हो तो 4 बोल दो, बी बड़ा हो ए से तो -2a बोल दो, ए बड़ा हो बी से तो b² बोल दो। चलिए देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी और ये ए और ये बी। तो सीधा अब आंसर ही करते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट है 3 स्टार 3, दोनों बराबर है तो उत्तर होता है 4, तो पूरे का उत्तर ही हो गया यहां पर 4। ब्रैकेट का उत्तर हो गया 4। इस ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ए और बी में बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो उत्तर -2a होगा। तो -2a, a कितना है 1 है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 2, वो भी माइनस में, तो ये -2। फिर प्लस है, ये लीजिए प्लस, 5 और 2 है ए और बी के तौर पर, तो ए बड़ा है तो ए बड़ा होगा तो बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर लिया 4। ये ऊपर वाले का सारा मामला आ गया। नीचे वाले में ए और बी बराबर है तो आंसर आ गया 4, माइनस ए बड़ा है बी से तो बी स्क्वायर होगा, मतलब 1 का स्क्वायर होगा 1 ही होगा, प्लस 6 और 4 है तो ए बड़ा है तो बी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। चलिए 4 और -2 -8 हो गया, -8 + 4 -4 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, 16 और 3 19 हो गया, तो आंसर आ गया -4/19 आपका। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3030। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्या कह रहा है 31। छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं बिना पेन चलाए। ठीक है, क्या दिख रहा है, प्लस, डिवाइड और वेनुकुलम। तो सबसे पहले वेनुकुलम सॉल्व करना है, तो बिल्कुल हम कर लेते हैं। ये लीजिए 12/2 करना है, कर लिया, जिसने 6 दे दिया। जैसा कि मैंने कहा डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं बिना पेन चलाए। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करना था, 15 और 6 को जोड़ लेते हैं तो आंसर हो गया कितना 21। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले के बारे में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़े बहुत 9-10 करीबन सवाल है इस तरह के, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। 20 माइनस सबसे पहले डिवाइड ही करूंगा, उससे पहले भी वेनुकुलम करूंगा, तो वेनुकुलम में हमें डिवीजन बोल रहा है तो कर लेते हैं 22/2। कितना दे दिया इसने 11, 20 में से 11 कम कर लिया तो कितना आ गया 9। ठीक है यहां तक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये एक साइन आपके सामने लगा हुआ है, ये साइन होता है मॉड का साइन। मॉड के साइन की खासियत क्या होती है, मॉड के साइन की खासियत सिर्फ इतनी होती है कि अगर अंदर हम कोई भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है, या एडिशन भी कर रहे हैं कुछ भी, उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये मॉड का साइन हटने पर वो रिजल्ट पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ये 6 - 7 -1 होता है और मॉड का साइन हटते ही वो -1 की जगह +1 कहलाएगा। जैसे कि ये है आपके सामने -3 और -7 अंदर है मॉड के, तो जोड़ूंगा तो माइनस का 10 होगा, और जैसे ही मॉड हटेगा तो वो -10 की जगह +10 कहलाएगा। तो इसका मतलब मॉड का साइन जो है वो हटने पर अंदर ऋणात्मक संख्या धनात्मक बन जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ नेगेटिव ही पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव आपका पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए, तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं इसे। तो देखिएगा, क्वेश्चन करना है बिल्कुल 33 नंबर।
तो सबसे पहले तो आप वेनुकुलम सॉल्व करोगे तो करते हैं उसे। वेनुकुलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 10 और 12 को जोड़ना है, तो 10 और 12 को जोड़ूंगा तो वो डेफिनेटली 22 होगा। वेनुकुलम सॉल्व हो गया तो वेनुकुलम का साइन, रेखा कोष्टक का चिन्ह हट गया, ये गुणा है तो ये लीजिए गुणा। ठीक है यहां तक। अब 15 में से 10 कम करना है तो 5 आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, वेनुकुलम के अंदर ही प्लस का आ रहा है, तो जब रेखा कोष्टक मॉड के मतलब मॉड के अंदर ही, रेखा कोष्टक नहीं मॉड के अंदर ही ये प्लस का आ रहा है, 15 माइनस 10 मतलब 5 हो रहा है, तो जब मॉड का साइन हटेगा तब क्या 5 माइनस का होगा? नहीं, मैंने बोला था नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, सिर्फ एक ही काम होता है, तो इसका मतलब 15 में से 10 गया 5 होगा, और बाहर आने पर भी वो 5 ही होगा। 22 का 5 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 110। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, जैसा कि मैंने आपको इन सवालों के स्टार्टिंग में ही कह दिया था, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसे करना है, बिल्कुल कर सकते हैं हम। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रेखा कोष्टक को सॉल्व करोगे। रेखा कोष्टक वेनुकुलम 40 माइनस 30 कितना? 10। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 माइनस का 5 होगा, लेकिन जब मॉड ये जो लगा हुआ है मॉड, इसका साइन हटेगा तो -5 को हम +5 कह देंगे, तो इसका मतलब 20 माइनस 25 माइनस का 5 हो रहा है, लेकिन जब मॉड का साइन हट रहा है तो माइनस की जगह प्लस का 5 हो रहा है, तो आंसर आ गया इसका कितना? 5050। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक वेनुकुलम को सॉल्व करेंगे, तो रेखा कोष्टक में हम देख सकते हैं 8 और 5 को जोड़ा गया है जो कि 13 होता है, और डिवाइड वाला 2 अभी सॉल्व होगा, तो आंसर आ गया 13/2, जिसे 6.5 हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? वेनुकुलम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो रेखा कोष्टक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 16 माइनस 10 मतलब कितना? 6, और डिवाइडेड बाई कितना है? 5, तो ये आ गया 6/5। 6/5 इसको हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीटेड 1/5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फिर से, देखिएगा कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं। डिवीजन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लीकेशन का है, वेनुकुलम का है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट है और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन है। जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले वेनुकुलम रेखा कोष्टक को ही सरल किया जाता है वी बॉडमास के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सरल करेंगे, और रेखा कोष्टक है 4 गुणा 4 मतलब कितना हो गया? 16। एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ चुके हैं, 37 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो जितनी जरूरत हो उतना ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल इज दैट। फिर हम क्या करेंगे? वेनुकुलम रेखा कोष्टक के बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मैं स्मॉल ब्रैकेट देख सकता हूं कि स्मॉल ब्रैकेट कहां दिखाई दे रहा है। ये रहा मेरा स्मॉल ब्रैकेट, यहां से लेकर यहां तक। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? माइनस और डिवीजन। तो डेफिनेटली माइनस और डिवीजन में सबसे पहले डिवीजन करोगे आप, तो 176 डिवाइडेड बाई 16 है, तो 176 में आप 16 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 176/16 सबसे पहले एक बार गया, फिर क्या करोगे? एक बार और गया, मतलब 11 बार चला गया। ठीक है यहां तक। चलिए अब 25 माइनस 11 करोगे, तो 25 माइनस 11 कर लेता हूं, तो स्मॉल वाला जो छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसका रिजल्ट आ रहा है। ये सारा काम अभी तक बिना लिखे वर्बली हम कर सकते थे। 25 में से 11 कम करना है, तो 11 कम कर लेते हैं, जो कि बन जाएगा कितना? 14। तो इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट आ गया 14। किसका? जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है, उसका। अब हम क्या सरल करेंगे? अब हम सरल करेंगे यहां पर मंझला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। कर लेते हैं, क्या दिख रहा है? 33 माइनस स्मॉल ब्रैकेट जो कि रिजल्ट आ रहा है 14। तो 33 में से आपको कम करना है 14, तो ये हो गया 23, और 4 कम हो गया तो कितना हो गया? 19। तो कर्ली ब्रैकेट जो आपका मंझला कोष्टक है उसका आंसर आ गया 19, 19। ठीक है यहां तक। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो बिग ब्रैकेट है।
तो बिग ब्रैकेट ये रहा, इसे सॉल्व करना है। कर लेते हैं 30 माइनस कर्ली ब्रैकेट जिसका रिजल्ट आया है 19, तो 30 में से 19 कम कर लेते हैं तो बचेगा आपके पास 11। बस अब हमारा काम हो चुका है। क्या है 154 डिवाइडेड बिग ब्रैकेट जिसने दिया है 11। बस कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी बार जा रहा है ये मैं देख सकता हूं, चला गया आपके सबसे पहले एक बार, फिर ये 4 बचा तो 14 बार, तो इस पूरे का आंसर मैं कह सकता हूं 14 14 आ चुका है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38? देखिए, साइन कौन कौन से हैं? सारे ही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक वेनुकुलम को सॉल्व करना है। तो वेनुकुलम 7 - 5, इसने रिजल्ट दे दिया हाथों हाथ कितना, 2, बिना लिखे भी हम देख सकते थे। फिर आप क्या करोगे, स्मॉल ब्रैकेट है ही नहीं, कर्ली ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व करोगे। तो कर्ली ब्रैकेट अगर हम देखें तो देखिएगा, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको भी कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट यहां से लेकर आपके यहां तक है, ठीक है। जो मंजिला कोष्टक है वो यहां से यहां तक है। चलिए, तो यहां से यहां तक सॉल्व करके बताना है, क्योंकि नियम के अनुसार इसी की चांस है सॉल्व करने की। तो करते हैं 20 - 5/2 गुणा 2। जैसा कि आपको पता है 20 - 5/2 और ये मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से तो मैं 2 कैंसिल कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले डिवाइड करना था तो 5/2 लिखा और मल्टीप्लाई में 2 आया, रेखा कोष्टक का रिजल्ट। 20 में से 5 कम करूंगा तो 15 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका कर्ली ब्रैकेट है उसका रिजल्ट आ चुका है कितना, 15। अब आप क्या करोगे, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, जो कि यहां से लेकर कहां तक है, यहां तक। कर लेते हैं 25 - 15 गुणा कर्ली ब्रैकेट जो कि था 15 ही। तो 15 का 15 से गुणा करोगे तो आप देखोगे कि 225 आता है। 225 में से ये आपको दिख रहा है माइनस का 225 है, और 25 - 225 तो माइनस का 200 आएगा। तो जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है बिग ब्रैकेट, उसका रिजल्ट आया है माइनस का 200। अब तो हमारा रिजल्ट आ चुका है 10 प्लस ये जो आया वो माइनस का 200। तो मैं देख सकता हूं डेफिनेटली प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस ही होगा। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 190, 190, वो भी ऋणात्मक। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बारे में। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा किस तरीके से करें इसको। 2 तरीके हैं, जो पहला अभी बता रहा हूं वैसे नहीं करना है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है जो नहीं करना है, फिर भी देख लीजिए। 1000 का इससे गुणा करो, ये जोड़ो, एक फ्रैक्शन बन जाएगी, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न में बदलना है। फिर गुणा 7 करवाना है, फिर आंसर आएगा, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे करना नहीं है। तो फिर हमें करना कैसे, देखिएगा आसान सा तरीका समझते हैं इसको करने का। ये 999 है, इसे 999 को मैं लिख सकता हूं 1000 - 1, कोई समस्या नहीं है, वही चीज है अभी भी। ये क्या आपके पास 999/1000, और इस पूरे के बाहर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 7 है, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा इन चीजों को। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है अंदर मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें, जैसा कि आपको पता है ये मल्टीप्लीकेशन में है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, डेफिनेटली प्लस ही लगाएंगे। तो लगाकर ही लिख लेते हैं प्लस। देखिए, इसको मैंने लिख दिया 1000 - 1, ये आपको पता है प्लस का साइन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होती है तब। और ये लीजिए 1000, और ये बार गुणा में 7 पड़ा है, ठीक है यहां तक। अब देखिए, ये 1000 जो है, इसे तो यूं का यूं रहने देते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसे, और ये बाहर मल्टीप्लीकेशन में 7 आपके चल रहा है, ठीक है। ये 1000 एज इट इज है, ये आप करोगे 1000 तो 999, आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 1000 1000, 1000 का 1 से गुणा 1000 ही होगा, 999 में से 1000 कम करोगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ये माइनस का 1 जो आपके आया है। बाहर मल्टीप्लीकेशन में 7 था और वो चल भी रहा है,
ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं यहां पर इसे सॉल्व करना है, तो क्यों ना इस 1000 को हम लिख ले कितना, 999 प्लस का 1, तो 999 प्लस का 1 लिख लेते हैं इसको, तो उससे क्या होगा, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे और कितना आएगा वो हम देख सकते हैं यहां पर, या फिर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7000 7 अपॉन कितना 1000। ठीक है, अब देखिए यहां के बाद दो तरह से हम आंसर कर सकते हैं, 7/1000 है तो ये कितना हो जाएगा 0.007, तो 7000 में से 0.007 लेस करके लिख सकते हैं, एक तो ये, दूसरा फिर से आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर बताना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहां पर, कैसे देखिएगा, 7000 है, क्यों ना 7000 को हम इस तरह से लिख लें 6999 और प्लस का क्या 1 और ये -7 अपॉन कितना 1000, ये सारा काम वर्बली होता है, मौखिक रूप से ध्यान रखिएगा। एलसीएम कितना आया 1000, 1000 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, 1000 -7 कर लू, 1000 में से 7 कम करना है तो कितना आ जाएगा 913। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हम कर सकते हैं। पॉइंट में करना है तो 7/1000 है तो 0.007 हो गया, 7000 में से 0.007 लेस कर लो, वो आ जाएगा जो कि यही होगा यहां पर जो लिखा हुआ है 6999 में 0.993 हम जोड़ लें तो आंसर आ जाएगा 6999.993। ठीक है, ये भी हम बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लीजिए इस पूरे का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन जो कि एक बार करने के बाद में पैटर्न आपको पता चल जाता है कि किस पैटर्न में हमें इसे फॉलो करवाना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। 40वां सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। जैसा कि आपको पता है पहले माइनस होगा या डिवाइड, पहले डिवीजन होगा, तो पहले डिवीजन कर लेते हैं। 6010 माइनस 6000 अपॉन 10, 0 से 0 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 6010 में से आपको 600 कम करना है, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। 6000 में से 600 कम करूं तो 5400 बनता है, ऊपर का 10 और ले लूं तो 5410 हो जाएगा। सिंपल सा हमको 600 लेस करना था जो कि हम कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले के बारे में। देखिए जैसा कि आपको पता है ये ऑफ है, जिसको हिंदी में लिखें तो हम का लिखेंगे और मैथमेटिक्स में लिखें तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन होगा वो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल है वो डिवीजन के बाद में होता है, और ये जो ऑफ के थ्रू का के थ्रू मल्टीप्लाई आया है ये डिवीजन से पहले होता है। चलिए करना इसे बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 72 डिवाइडेड, पहले तो आपको ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहीं पर कर लेते हैं, तो 3 इसको कर देगा 3 बार, तो ये 3 आ गया, 3 और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 ही रह जाएगा, प्लस यहां पर देखूं तो ये 2/3 है, मल्टीप्लाई 2 का 1 से 2, 2 और 1 3/2, तो मैं देख सकता हूं 2 से 2, 3 से 3 गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे 72 डिवाइडेड बाई 9 क्यों नहीं किया पहले, तो पहले डिवीजन कर ही नहीं सकते, पहले तो हमें ऑफ सॉल्व करना है ना, तो पहले ऑफ किया तो 9 का 1 9 ही हुआ, फिर हमने यहां पर देखा ये कैंसिल हो रहा था तो इसको कैंसिल कर लिया, इसीलिए ये 3 आ चुका है। अब 72/3 है, अब हम करेंगे डिवाइड और उसके प्लस में कितना है 1 है, तो जैसा कि आपको पता है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके 24 टाइम्स, 3 से गया 2 बार, फिर ये 3 से 4 बार, आंसर आ रहा है इस पूरे का 25, जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42, उसे देखते हैं। करते हैं इसे। जैसा कि आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन है ये, दो तरीके, या तो इनको फ्रैक्शन में बदलकर सबका एलसीएम 2 लेकर जोड़ ले ऊपर और फिर 2 का भाग दे दे, या फिर इनको इसी रूप में देखते हुए 1 + 1/2 ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1/2 ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 1 +
1/2 ये लिख सकता हूं, 4 टाइम्स 1 प्लस 1/2 ये भी लिख सकता हूं। तो हम देख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, ये हो गया आपके 2। तो ये प्लस का 2, तो जो फ्रैक्शंस है उनकी वैल्यू आ गई। अब ये जो नंबर है 1, 11, 111, 1111, इन्हें भी जोड़ लेते हैं। तो इनको भी जोड़ लेंगे तो ये आ जाएंगे कितने, 4, फिर ये आ जाएंगे 3, फिर ये 2 और ये 1, 1234 में 2 जोड़ लोगे 1236 हम इसका फाइनल आंसर कह सकते हैं। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 और 1/2 ऐड किया तो 2 हो गया, कोई इशू नहीं। फिर ये 4 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 और ये 1, इनको ऐड कर लिया तो ये 1234 आ गया। 1234 पे 2 जोड़ लिया तो 1236 आ गया। चलिए 43 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखिए उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है जो कि ABCD कोई भी वेरिएबल के तौर पर भी आ सकता है। चलिए करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। तो ब्रैकेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पहले डिवीजन होगा, तो करते हैं। 84 का स्क्वायर है, मतलब 84 इंटू 84 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 28 और मल्टीप्लाई बाई 12। ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है इसका। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं किससे, 4 से। इसे कर लेते हैं किससे, 4 से। ठीक है, अब 7 से इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं। चलिए क्या है ये, डिवाइडेड 24। तो मैं देख सकता हूं यहां पर क्या बचा आपके पास, 12, 84 और 3, 12 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 3। क्या नीचे कुछ है क्या इसमें, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो ये 24 नीचे आ चुका है, डिवीजन वाला जो चल रहा है आपके, ये लीजिए। ये डिवीजन वाला 24 आपको दिख रहा है, जो कि हमने लगा दिया। बराबर में तो जो वैल्यूज है वो यूं की यूं चल रही है, तो हर बार वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब सभी के सभी मल्टीप्लाई हो, इक्वल्स टू हो, बराबर का चिन्ह हो, तो हम ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं बराबर में, और एक ही तरफ ऊपर नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे अगर देखूं तो ये 2 बार गया, और अगर मैं देखूं यहां ऊपर से ऊपर भी जा रहा है, जो कि अभी अभी गया था कितना, ये 12 बार। ये गया कितनी बार, 6 बार। 6 का 3 से गुणा करूंगा 18। तो जो प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू आ रही है 18, मतलब 18। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन के बाद देखते हैं 44 क्या कह रहा है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको पता है वेनुकुलम रेखा कोष्टक सॉल्व होगा। तो रेखा कोष्टक में मैं देख सकता हूं क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 8 है या प्लस का, ये 8 प्लस का ही है। 8 और 9 ये कितना हो गया आपके, 17। अब क्या करूंगा मैं, अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा, तो ये लीजिए स्मॉल ब्रैकेट। 56 में से 17 कम करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना होगा, ये हो गया आपके कितना, 36, और ये 3 कितना, 39। तो मैं देख सकता हूं जो स्मॉल ब्रैकेट है, उस स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है 39। अब आप क्या करेंगे, करली ब्रैकेट, मंझला कोष्टक सरल करेंगे, कर लेते हैं। 42 और 39 को जोड़ना है, बिल्कुल जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके 40 और ये 41, तो ये हो गया 81। अब आप क्या करेंगे, अब आप बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो बड़े वाला ब्रैकेट में आप देख सकते हो ये काम हो रहा है, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और वो क्या, 81, और प्लस में कितना है, 108। क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। कितने, 27 टाइम्स। 27 और 108 को ऐड कर लेते हैं, ये 222 एज इट इज आ गया, माइनस 108 और 27 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 27 और 108 है 3, और ये 135। ठीक है यहां तक। चलिए अब हम देख लेते हैं, 222 में से 135 लेस करना है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपके कितना हो जाएगा, ये 65
और ये हम देख सकते हैं 65, 70, 80 और ये 87। तो फाइनली हम कह सकते हैं आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, वो आंसर आपके पास आ जाएगा 87 का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है उसके बारे में। सबसे पहले आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में अगर हम देखें एलसीएम कितना 3 का 1 से 3 + 1 4/3, स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। अब हम जो कर्ली ब्रैकेट है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो स्मॉल ब्रैकेट था, उसकी वैल्यू हमने डायरेक्टली लिख ली। कर्ली ब्रैकेट में क्या देखना है, 1 + 2 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो अपॉन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और सेकंड वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर लेता हूं, उल्टा कर लेता हूं। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 + 3/2। तो एलसीएम ले सकता हूं, कितना आया 2 का 1 से 2 + 3 कितना 5। तो कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू आ रही है 5/2। अब हो गया हमारा आंसर। तो 1 + 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, इस अपॉन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और जो अंदर फ्रैक्शन 5/2 है उसे रिवर्स कर लेता हूं 2/5। तो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास एलसीएम कितना 5, 5 का 1 से 5, 5 + ये 4 कर लूंगा तो कितना 9/5 इस पूरे का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्या वेनुकुलम रेखा कोष्टक है क्या? नहीं। क्या कहीं ब्रैकेट है क्या? नहीं। तो फिर क्या कहीं पर ऑफ है क्या? बिल्कुल। तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे जो कि यहां पर भी है और यहां पर भी है, जिसको हिंदी में का कह सकते हैं और गणित में मल्टीप्लाई होगा। तो 9 - 11 का 3 से करोगे 33 और उसमें 3 जोड़ोगे 36। ये आ गया आपके 9 का 1 से 9 और 2 11। आगे बढ़ने से पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 11 से 11, 9 से 36 4 बार, खत्म बात। चलिए ये डिवीजन है, इसे भी हम कर ही नहीं रहे। 7/9, इसका मतलब आपको पता है 7 का 5 से 35 और 1 36। आगे जाने से पहले इस का को ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लिया, क्या बचा 9 - 4 डिवाइड 4। तो आपको पता है माइनस और डिवीजन में पहले डिवीजन होगा, 4/4 1 होगा, 9 में से 1 गया तो आंसर आएगा इस पूरे का जो कि होगा कितना 8। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 46। बात करते हैं नेक्स्ट 47 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। फोर्टी सेवन देखिएगा, आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करना आपको सबसे पहले, क्योंकि वेन्युकुलम है नहीं, ऑफ है नहीं, तो अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट जो कि ये रहा, कितना देगा देख लो। -5 + 6 कितना हो गया 1, 1 - 2 कितना हो गया -1। ठीक है, अब आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करोगे, कर लो। क्या दिख रहा है, माइनस का 1 और ये 2 इसके साथ गुणा में है क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है यहां पर, इसलिए तो 2 और -1 का गुणा -2, तो 2 - 2 आंसर कितना दे दिया इसने 0। कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझले कोष्टक का। अब आप बिग ब्रैकेट सॉल्व करोगे, बड़ा वाला 5 - 0 है तो ये 5 ही आएगा। अब 1 - का 5, 1 माइनस ये जो रिजल्ट है वो, और ये रिजल्ट है 5 का, तो पूरे का आंसर -4 हम कह सकते। तो इस पूरे क्वेश्चन 47 का आंसर आ गया -4। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आंसर अगर इनके निकालने बैठे तो बहुत ही आसान होते हैं। और ये उस समय आसान होते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को भी हम गलत कर देते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन उतनी ही आसानी से हम इसे कर लेंगे, बस ध्यान थोड़ा सा आपको रखना। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन जब आते थे तब मैं आपको क्या कहता था कि ऊपर और नीचे क्वेश्चन मानते हुए इन्हें सॉल्व कीजिए, बस वही काम करना है।
तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, नीचे आपको ऑफ दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो पहले केवल ऊपर वाले के बारे में बात करें, तो केवल ऊपर वाले के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ और माइनस में पहले ऑफ होता है। तो करते हैं 5/3 7/5, ऑफ का मतलब हमने लिख लिया और हम इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल होने के लिए 5 से 5 तैयार है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो नीचे वाला है उसमें। तो उसमें भी आपको पता है पहले ऑफ होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले ऑफ को देख लेते हैं। 2/9 ऑफ का मतलब ये लिखा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल 5 चला गया और 4 बार चला गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और यहां कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ऊपर वाले में क्या बचा? ऊपर वाले में रह गया आपके पास 17 का 7 से गुणा और 5 का 3 से गुणा। तो 17 का 7 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 70, और 7 का 7 से कितना हो गया 49। तो 70 और 49 को हम ऐड कर लेते हैं 119, और ये 5 का 3 से 15 -1/3। नीचे देखें तो क्या रह गया? 4 का 2 से 8 और 9 बचा है, माइनस में क्या है 2/3। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ चुका है अगले ही स्टेप में। तो कर लेते हैं अब इसे। देखिएगा, इनका एलसीएम लोगे, 3 और 5 का कितना 15। ठीक है, 15 से 15 गया तो 119, 3 से 15 5 बार गया तो 5 का 1 से 5। इसे लोगे, 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 से 9 पूरा जा रहा है तो ये 8, 3 से 9 3 बार तो ये 6। बस अब आ जाएगा आपका आंसर। ये 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो ये 2/9, ये कितना है 15। 119 में से 5 कम करना है तो 114 हो गया। तो ये 114/15 गुणा ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाकर 9/2। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। ये जा रहा है 3 से 5, 3 से 3, 2 से ये पूरा ही जा रहा है कितना 70 नहीं, ये हो जाएगा 57। और कुछ कैंसिल अब कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 7 14 21 और ये 150 और 21 हो गया आपके पास कितना 171 डिवाइडेड बाई 5। ये फाइनली आंसर हम कह सकते हैं कि 171/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 48। बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कोई हमें एक ट्रिक सीखनी है। तो अभी हम ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में देख नहीं पाएंगे, तो पार्ट नंबर जो 3 होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 49 से ही स्टार्ट कर लेंगे, ताकि इस तरह के हमारे पास 8-9 क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें हम कर पाए। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से हमारे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर। थैंक यू सो मच।